हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके रुके हुए काम आज बनेंगे। आज प्रभु आपको आशीष देगा, आपके कामों में सफलता देगा। ये हमारी ओर से आपके लिए आशीष है और हमारी ये प्रार्थना है। और जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है और बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं भूमि पर। लोग भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए, अपने खेतों को, अपने खलिहानों को बचाने के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग छिपे हुए हैं ताकि जो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं वो उन पर न गिरे। कोई अपने बच्चों को बचाने पर है, कोई अपने परिवार को बचाने पर है, और सब लोग छिपे हुए हैं। सब लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा। इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, इतना तेज तूफान और बारिश हो रही है, हम क्या करें। कोई भी बाहर नहीं, सब घर के अंदर छिपे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति बाहर निकलता है, एक व्यक्ति उस नगर से बाहर निकलता है। उन्हीं ओलों के गिरते समय, उसी बारिश के समय में, उसी तूफान के समय में वो व्यक्ति बाहर निकलता है। मैं यूं कहता हूं, बिना किसी छाते के, बिना किसी और के वो घर से बाहर निकलता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है, वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है, और जब वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है तो ओले गिरने बंद हो जाते हैं। वो बहुत तेज जो बारिश आ रही थी वो बंद हो जाती है। वो जो लोग इधर उधर भाग रहे थे, डरे हुए थे, कांपे हुए थे, सहमे हुए थे, वो जो सब कुछ तितर बितर हो गया था, सब कुछ सही हो जाता है। जानते हो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है मूसा। निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय 29 पद में लिखा है, मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर अपने हाथों को फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। वो व्यक्ति था मूसा। जब मिस्र पर विपत्ति पड़ी ओलों के गिरने की, तब मूसा बाहर गया और मूसा ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाया। और जब मूसा ने स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाया, बाइबल कहती है बादलों का गरजना बंद हो गया, ओलों का गिरना बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, हालेलुया, जब आप अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्ग की ओर, परमेश्वर आकाश को भी आपके लिए खोल देता है। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने लगता है। मैं यूं कहूं कि आपका हाथ उठाना परमेश्वर को एक्टिव कर देता है। जैसे आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, परमेश्वर एक्टिव हो जाते हैं। परमेश्वर एक्टिव हो जाते हैं कि मेरे लिए, मेरे बच्चे ने हाथ उठाए हैं, उसे सहायता की जरूरत है, मुझे वहां जाना है, मुझे उसके जीवन में काम करना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की नजरें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं, देखती रहती, लगी रहती हैं कि किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। उसकी सहायता में जिसके हाथ स्वर्ग की ओर उठे होंगे, उसकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं, मूसा ने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने सब कुछ शांत कर दिया। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, आज लोग भी ऐसे ही समस्याओं में, ऐसे ही डरे हुए हैं, ऐसे ही तितर बितर हो रहे हैं, ऐसे ही परेशानियों में भटक रहे हैं। आज लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं, इन मिस्रियों की तरह डरे हुए, घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। तूफान आ गया है जीवन में, बड़ी समस्या आ गई है जीवन में। कुछ लोग बीमारियों के तले दबे जा रहे हैं, कुछ लोग कर्ज में दबे तले जा रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोग समस्याओं में हैं, कुछ लोग अशांति में हैं, कुछ लोगों के जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अनेक प्रकार की समस्याएं आज लोगों के जीवन में हैं, लोगों के परिवारों में हैं। और आप वो व्यक्ति हैं जिसके हाथ उठाने से उनके जीवन में सब कुछ शांत हो सकता है। आप वो व्यक्ति हैं जिसके हाथ उठाने से सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। आज मूसा ने अपने हाथों को मिस्री लोगों के लिए उठाया है और परमेश्वर ने उसकी सुनी। यदि आज आप भी अपने हाथों को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उठाते हैं, स्वर्ग की ओर उठाते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। जब आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी उस जगह के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, परमेश्वर काम करेंगे। जब ओलों का गिरना, बादल का गरजना बंद हो सकता है, तो उनके जीवन में आई हुई ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये परेशानियां भी रुक सकती हैं। उनके लिए मार्ग बन सकता है, उनका जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, उनकी परिस्थितियां बदल सकती हैं आपके हाथ उठाने से। क्या होता अगर मूसा हाथ नहीं उठाता? मैं सोचता हूं वो बादल गरजने कभी बंद नहीं होते,
वो ओले पड़ने बंद नहीं होते और सारा देश नष्ट हो चुका होता। लेकिन मूसा ने कहा, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, मैं परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाऊंगा। और जब उसने हाथ उठाया, मिस्र देश पर जो विपत्ति पड़ी थी वो समाप्त हो गई। उस समय के लिए वो रुक गई। आपके हाथ उठाने से, आपकी प्रार्थना करने से किसी का परिवार बच सकता है, किसी के परिवार बदल सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आपका हाथ उठाना यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जब हाथ उठाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। एक वचन और लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 28 अध्याय 2 पद में लिखा है। भजनकार कहते हैं कि जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन लेना। प्रभु, जब मैं अपने हाथों को उठाऊं तो मेरी गिड़गिड़ाहट को, मेरी प्रार्थना को सुन लेना। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, आपके उन मन की बातों को परमेश्वर सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु चाहते हैं आप प्रार्थना में लोगों के लिए हाथ उठाएं, अपने परिवार के लिए हाथ उठाएं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मसीह लोगों के लिए हाथ उठाएं, अपने देश के लिए हाथ उठाएं। परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठाकर। आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं अपने हाथों को उठाकर। जितने भी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो बीमार हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, निराश हैं। आपके हाथ उठाने से उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से जय मसीह की। मेरा नाम है सबीना और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। बीते कुछ टाइम से मुझे रात में नींद नहीं आती थी। नींद ना आने की वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैं डिप्रेशन में जा रही थी। रात में सिर्फ 2 या 2.5 घंटा ही मैं सो पाती थी और मैं बहुत चिंतित थी। तभी मैंने देखा पीके मसीह के मिनिस्ट्री में मई महीना का 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन और सुबह शाम की प्रार्थना को मैं सुनती थी और ब्रदर बोलते थे अपनी परिस्थिति को आप ना देखें, और मैंने वैसा ही किया। और वो बोलते थे कि अपने लिए वचन की घोषणा करें और मैंने वचन की घोषणा करना शुरू किया। घोषणा करते करते मेरा समस्या दूर हो गया और आज मैं रात में और दिन में अच्छा से सो पाती हूँ। और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और उनके मिनिस्ट्री को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को बहुतायत से आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। ये नया दिन है और सच में हमारा परमेश्वर हमें हर एक नया दिन दिखाता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी स्तुति करते खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप सब भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सुबह प्रभु तूने हम में से हर एक जन को दिखाई है प्रभु, और परिवार में हर एक जन को सुरक्षित रखा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति और महिमा करते प्रभु जी, तारीफ करते प्रभु कि आज का नया दिन प्रभु जी हम आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी सामर्थ्य, आपका बल, आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के दिन में हम सबके साथ में चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी भले चंगे और स्वस्थ है मेरे प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज बीमारी में है प्रभु, जितने भी लोग आज खुश है और प्रभु दुख में है प्रभु, हर एक जन मिलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर रहा है। और होने दे पिता इनके जीवन की जो कमियां हैं, इसी वक्त वो दुख, परेशानी, बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु। इस समय पिता हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, हर एक का मन सिर्फ और सिर्फ तुझसे लगा हो पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, वो आनंद, वो सामर्थ्य, वो ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु तेरे लोग आज की सुबह में प्रभु जी अपने जीवन में महसूस करे प्रभु। नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप कब्जा लें, हर एक जन के ऊपर आप कब्जा लें। जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रार्थना में बैठे हैं, एकांत में बैठे, परिवार के साथ में बैठे हैं, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप उतर आए परमेश्वर और एक एक को छू ले प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी चली जाए, हर एक दुष्ट अंधकार की बातें चली जाएं, हर प्रकार के प्रभु गलत विचार यीशु मसीह के नाम से चले जाएं प्रभु। धन्यवाद, हर एक को पॉजिटिव करें, हर एक को प्रभु जी वो सकारात्मक करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर वचन के लिए जो इस सुबह के समय प्रभु तूने हम सबको दिया
प्रभु, हम सब से बातचीत किया पिता, इस बात को बताया प्रभु कि हमारा स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाना कितना पावरफुल है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जब प्रभु तेरे बेटे बेटे इस वचन को सुने हैं तो प्रभु इस वचन को ये अपने जीवन में अप्लाई कर सके, इस वचन को ये इस्तेमाल कर सके पिता, क्योंकि वही बुद्धिमान है खुदा जो तेरे वचन को सुनकर उसे अप्लाई करता है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तेरे ये बेटे और बेटियां प्रभु इस वचन को जब सुना है, इसे ग्रहण किया, इसे रिसीव किया प्रभु, तो होने दे इसके अनुसार प्रभु ये करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, वचन की भूख और प्यास प्रभु आपके लोगों के अंदर बढ़ती चली जाए, आत्मा में ये तृप्त होते चले जाएं। तेरा वचन कहता है कि जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे प्रभु, जो वचन के भूखे हैं प्रभु वो तृप्त किए जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम अपने आत्मा में प्रभु उस वचन के भोजन को प्रभु खाकर तृप्त हुए खुदा, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्होंने खाया है तो प्रभु ये उसे पचाने पाए, अप्लाई करने पाए, इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय पिता जो भी समस्या इनके आगे है, जो भी मुश्किलें इनके आगे हैं, इनके बच्चों के सामने जो टारगेट्स हैं, जो कुछ भी इनके फैमिली का प्रॉब्लम है, जो भी ये फेस कर रहे हैं प्रभु, जिससे ये गुजर रहे हैं प्रभु, इस समय बहुत से लोग आंसुओं को बहा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु जैसे प्रभु जी मूसा ने प्रभु जी स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाया, ओले पड़ना और बादल का गरजना बंद हो गया। सच मेरे प्रभु उसी प्रकार खुदावन जब तेरे ये बेटे बेटे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाते खुदा, तो इनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाएं, इनकी परिस्थितियां, इनके कर्जे, इनके जीवन के हर एक हालात यीशु के नाम से बदल जाएं। इसी वक्त प्रभु मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाती हूँ, और इस समय प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक परिवार के लिए खुदा मैं आपके सम्मुख आकर प्रार्थना करती पिता। मैं कहती जो परिवार आज प्रभु बहुत ज्यादा कर्जे में है, यीशु के नाम से वो कर्जे से छुटकारा पाए। इसी वक्त प्रभु जो परिवार प्रभु अंधकार में और दुष्टों के गढ़ों में प्रभु जी पाया जाता है, यीशु के नाम से उसे हम यीशु के नाम से ढाते हैं, उस अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, उन दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। धन्यवाद करते पिता, लोग जानने पाए कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तू ही अपने लोगों को प्रभु सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है खुदा, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो। आज जहां कहीं ये जाते प्रभु तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, तेरी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो पिता। मैं अपने हाथों को फैलाती हूँ प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय डिप्रेशन में पाए हुए, दुखों में पाए हुए, हर एक निराशा में, शोक में पाए हुए व्यक्ति को पिता आपकी हुजूरी में रखती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ वो डिप्रेशन, वो शोक, वो दुख, वो समस्या, वो परेशानी इन भाई बहनों के जीवन से इसी वक्त चली जाए, रिसीव करे अपने लिए। यदि आज आप उस समस्या में हैं, उस समस्या को इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर जो बीमारियां, जो तकलीफें, जो चोट, जो घाव, जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारियां, जो रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई गई हैं, आज प्रभु मैं अपने हाथों को उठाती खुदा धन्यवाद करती हूँ पिता। इसी वक्त प्रभु स्वर्ग से तेरी चंगाई इनके शरीरों में उतरे, स्वर्ग से प्रभु जी न्यू ऑर्गन्स इनके अंदर आए, प्रभु स्वर्ग से प्रभु जी तेरी चंगाई इनके ऊपर बहे पिता, सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम से ये चंगे हो। धन्यवाद करते मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, चोट, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम से, रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु हम तेरे जीवन को बोलते हैं, तेरे जीवन को उनके ऊपर कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय तूने हाँ इस भाई के, इस बहन के, बच्चों के, बुजुर्गों के प्रभु हर एक के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु तूने चंगा किया, धन्यवाद करते प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जी जो आज गलत नशे में है, बुरी अभिलाषाओं में है, प्रभु ड्रग्स एडिक्शन में है, अल्कोहल एडिक्शन में है, प्रभु किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ। रिसीव करें आप रिसीव करें। यदि आज कोई भी ऐसी लत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, रिसीव करें। मैं कमांड करती हूँ वो लत जो इनके जीवन में है चली जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो गुप्त में किया हुआ हर एक पाप यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। प्रभु हर प्रकार का व्यभिचार, लस्ट यीशु नासरी के नाम से निकल कर चला जा इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष रूप से उस भाई बहन के लिए प्रभु जिनके रिश्तों में प्रभु बहुत कड़वाहट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यीशु के नाम से रिश्तों की मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाए, आपसी संबंध यीशु नासरी के नाम से मजबूत होने पाए। खुदावन जहां भी ये काम करते हैं प्रभु, जिस क्षेत्र में तूने इन्हें रखा है उस क्षेत्र में प्रभु नमक और ज्योति के तरह प्रभु आप इन्हें चमकाए। जब ये अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैला रहे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म जैसे कि मूसा के हाथ उठाने से हुआ, उसी प्रकार आज तेरे लोगों ने स्वर्ग की ओर अपने बच्चों के लिए हाथ उठाया है, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रभु अपनी बढ़ोतरी के लिए हाथ उठाया। धन्यवाद ये इनके जीवन में हो गया है। धन्यवाद करते पिता मरकुस 11:24 के अनुसार
अनुसार आज मैं प्रतीति करती हूँ, जितने लोगों ने खुदा स्वर्ग की ओर अपनी परेशानियों के लिए हाथ उठाया है, खुदा वो उनके जीवन से नष्ट हो गई हैं। थैंक यू जीसस। आज प्रभु इनके कामों को सफल करे, इनके संग संग चले प्रभु, दुर्घटना से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, गलत लोगों से और दुष्ट से इन्हें सुरक्षित करे प्रभु। और जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में आई है, धन्यवादित हो प्रभु कि आपने सुनकर उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, मैं उनके लिए स्वर्ग की ओर हाथ फैलाती प्रभु और कहती हूँ तेरे स्वर्ग से आशीष आज के दिन इनके जीवन में आए प्रभु, और 365 दिनों में तेरी सुरक्षा प्रभु ये अपने जीवन में देखे, तेरी भलाइयों को देखे, तेरी विश्वास योग्यता को देखे, और प्रभु विशेषकर दीर्घ आयु से इन्हें तृप्त करे। सचमुच आप इन्हें बढ़ाएं और इन्हें फलवंत करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज को आप संपन्न करें, जिनकी कोई संतान नहीं, धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें संतान दे दिया, घर की आशीष दिया प्रभु, इनके रुके हुए कामों को आज के दिन में बनाया। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।